अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने वो सीख लिया होगा। नहीं सीखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 के पोर्शन में। ठीक है, चैप्टर 4। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो फैक्टराइजेशन करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन की, लाइक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। जैसे कि पहला पार्ट है इसका 1x² प्लस 3x, वैसे खाली एक्स स्क्वायर है लेकिन मैंने 1 लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं। एंड -10, ये बात तो आपको पता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत आसान तरीके से मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपको सिखाऊं। ठीक है, और आ जाएगी। अगर ये वीडियो के आपने क्वेश्चंस देख लिए ना सब, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आ जाएगी फैक्टराइजेशन में। अच्छा, करना क्या होता है अगर मैं स्टेप यूज करूं और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो करना ये होता है कि हम पहले स्टेप की बात करें तो हमें अच्छा, एक और चीज, पहले स्टेप पे आने से पहले ना बच्चों की ये वाली कंफ्यूजन तो दूर कर दी जाए। भाई ये जो 3 टर्म है इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्यों नहीं लगा रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे। देखिए, आप देखिए फर्स्ट टर्म को, ये कंप्लीट स्क्वायर है, हाँ है भाई, एक्स स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। क्या 10 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है? नहीं होता। जब 10 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता ही नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो सेकंड ऑप्शन, वन एंड ओनली, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब 3 टर्म है ना, तो मिडिल टर्म ये हुई, इसको ब्रेक करना पहला स्टेप। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई, करिए 1 10 10, कर लिया, पहला स्टेप तो हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, अगर मैं यहां लिख दूं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप कर ले फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स या एलसीएम कहते हैं इसे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन लैंग्वेज में। अब वो कैसे बनेंगे, देखिए आपने ये कॉलम बनाया, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 10 आपका आया था, 1 मल्टीप्लाई 10 10 आया था। आपने जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब आपने 10 को यहाँ रखा। ये स्टेप मैं ऐसे बता रही हूँ समझाने के लिए, जरूरी नहीं है आपको सारे स्टेप करने पड़े, जस्ट आपको समझ आ जाए बात, इसलिए ये बात डिस्कस हो रही है। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर बनाए, यकीनन 2 से लेंगे और प्राइम नंबर्स लेते हैं फैक्टर्स बनाते हुए, बात पता होगी। वैसे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 है, क्लास 6 या 7 से रिलेटेड है। 2 5 10, अब 5 1 5। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, इत्तेफाक से 2 नंबर आ गए तो मसला ही नहीं है ना। अगर 3 4 नंबर आते तो मसला होता, जब वो आएंगे अब देखेंगे, अभी नहीं आए। ठीक है, मतलब मसला क्या होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ब्रेन यूज करना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल काम है। ये करना मुश्किल काम नहीं है, ब्रेन यूज करना मुश्किल काम है। अच्छा, अब क्या है, 2 5 10 हो रहा है, बिल्कुल। अब हमें थर्ड फैक्टर जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि इन 2 नंबर को, जो 2 नंबर्स आए हैं, ये कितने भी नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आए, एंड ऐड करें, मैं इस तरह लिख देती हूँ मल्टीप्लाई ऐड। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई और ऐड करें तो मिडिल टर्म ब्रेक आए, ये वाली। जैसे कि ऐड करने से तो कभी भी नहीं आने वाला, 5 और 2 को ऐड करने से 3 तो नहीं आने वाला, तो सबट्रैक्ट भी लिख देती हूँ, क्योंकि सबट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए। यहां मैं मिडिल टर्म लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मिडिल टर्म की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, लाइक एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू है 1x² लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज रहेगी -10। ठीक है, अब ये 2 नंबर है 5 2, आपकी मर्जी, आप 5 यहाँ लें, 2 यहाँ लें, 2 यहाँ लें, 5 यहाँ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा करती हूँ, 5 यहाँ पर रख लेती हूँ 5x और यहाँ पर रख लेती हूँ 2x। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने साइन नहीं लगाए। देखिए यहाँ कौन सा साइन है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये, अगर आपको ऐड करना हो, क्या करना हो, ऐड, तो आपको दोनों साइन सेम लेने होंगे। और वो दोनों साइन सेम कौन से लेने होंगे, जो यहाँ होगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो आप दोनों जगह प्लस ले लेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप दोनों जगह माइनस ले लेंगे। लेकिन अभी तो आपको सबट्रैक्ट नहीं करना, आपको करना है, सॉरी अभी आपको ऐड नहीं करना, आपको करना है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करना। तो आप जो साइन यहाँ है ना वो बड़ी वैल्यू के साथ लेंगे, भले वो बड़ी वैल्यू आपने कहीं भी लिखी हो, और अपोजिट साइन यहाँ लेंगे, क्योंकि आपको पता है सबट्रैक्ट करने के लिए 2 साइन का अपोजिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से बता दूं, हमने किया पहले मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को 10 आया, उसके फैक्टर बनाए, 2 फैक्टर्स आए, उन फैक्टर्स को
प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हम देखा माइनस करके आंसर आएगा मिडिल टर्म ब्रेक, और माइनस करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। मैंने देखा हाँ माइनस करने से मिडिल टर्म ब्रेक आ रहा है, तो 2 अपोजिट साइन ले लिए और बड़ी वाली वैल्यू के साथ ये वाला साइन ले लिया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी 3 पार्ट्स और है ना, करेंगे हम। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों के पास, अच्छा कॉमन तो पता है ना, मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता देती हूँ। कॉमन वो होता है जो वैल्यू दोनों के पास हो कम से कम। देखिए यहाँ इसके पास देखें तो x पावर स्क्वायर है, जबकि इसके पास x पावर 1 है, तो हम कम वाली वैल्यू ले सकते हैं। ये नहीं कि x पावर स्क्वायर कॉमन ले लिया, नहीं, x कॉमन लेंगे जो दोनों के पास होगा। ये ऐसी मिसाल है भाई, मुझे 2 लोगों से पैसे लेने हैं इक्वल, तो एक के पास 20 रुपए है और एक के पास 10 रुपए है, तो मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगी तुम 20 रुपए दे दो, तुम 10 रुपए दे दो। मैं ऐसे बोलूंगी भाई जो दोनों के पास हो ना, दोनों इक्वल पैसे दे दो, तो 10 रुपए मेरे पास आ जाएंगे दोनों के पास से, तो एक के पास वो 10 रुपए जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर x रिमेनिंग बचा, क्योंकि इसके पास 2 थे ना बिल्कुल, और यहाँ पर सिर्फ 5। अब यहाँ पर हम नंबर को भी कॉमन ले सकते हैं, और नंबर को कॉमन लेते हैं टेबल के टर्म्स में। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगी तो ये सोचकर लूंगी कि भाई 10 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आता है। अब x तो यहाँ रिमेनिंग बचा है और 2 5 10। साइन जब माइनस आप बाहर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए फर्दर मोर कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? x प्लस 5, तो x प्लस 5 आप यहाँ लिखें, और ये रिमेनिंग आपके पास, इसके पास बच गया x और यहाँ बच गया 2। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताऊं कि x माइनस 2 इस तरफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई मैं 2 इस तरफ लिख दूं 5 इस तरफ लिख दूं, तो थोड़ा सा ब्रैकेट जो कॉमन आएगा वो x माइनस 2 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। और चाहे तो आप माइनस वाले ब्रैकेट को पहले लिख दें, प्लस वाले ब्रैकेट को बाद में लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब फैक्टर्स बन गए, आंसर आपका जो है वो आ गया है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में काफी टाइम लगा, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है समझा रही थी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से रिलेटेड। अब जरा इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जाएं। स्टूडेंट्स अब ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें भी यही करना है कि आपको क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म 10, 1 10s are 10, यही फैक्टर बनेंगे 2 और 5, यकीनन सी बात है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे, फैक्टर्स ही बना लिए, ये भी कर लिया, दोनों काम हो गए। अब क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज एंड माइनस 10 एज इट इज, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, वही 5 और 2 पे ब्रेक होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि साइन कौन से लगाएं। देखिए माइनस का साइन है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ी वाली वाले के साथ माइनस और सेकंड वाली वाले के साथ सम, खत्म। ये तो बिल्कुल ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है एक ए बी, रिमेनिंग बचा ए बी, और यहाँ पर क्या बचा 5। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यकीनन टेबल बिल्कुल सेम ये इस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन भाई, 2 और रिमेनिंग रहा ए बी और 2 5s are 10, और मैंने किया भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब एक और कॉमन आ गया, ए बी माइनस 5 और ए बी माइनस 2, भाई ये तो सेम था, इसका फायदा नहीं है। एक और क्वेश्चन करते जो थोड़ा डिफरेंट हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, पर फायदा तो हर चीज का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट है हमारे सामने, और करना वही काम है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो 198 are 98, फिर बनाने हैं 98 के फैक्टर। 98 के फैक्टर मैं 2 से बनाना स्टार्ट करूंगी, 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। अब देखेंगे 49 और 2 को माइनस करने से क्या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऐड करने से 7 आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब दोबारा फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, अब 7 के टेबल के अलावा ये कहीं भी नहीं होगा, आप लोग चाहे ट्राई कर लीजिएगा। 3 और 5 भी बीच में आ रहे हैं, आपको पता है ना प्राइम नंबर से फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो 3 से तो होगा नहीं और 5 से भी होगा नहीं, तो इन शॉर्ट 7 7s are 49। अब देखें 2 7s are 14 और 14 प्लस 7, प्लस तो करना नहीं है सॉरी, 14 आ गया माइनस, 14 माइनस 7 7 आ गया भाई। तो चलो इसको मैं यूँ चाहूँ तो कर भी सकती हूँ, वरना यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, हम यूँ मल्टीप्लाई करके यूँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लास्ट से, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 98 ऐसे ही रहेगा। अभी कंफ्यूज है कि क्या हुआ है,
देखिए मैंने क्या किया, फैक्टर्स और बनाए तो 7 आया, तो 2 7 14 एंड 14 को में से अगर मैं 7 माइनस मल्टीप्लाई करने से तो 98 आएगा ही, आप टेंशन ले ही नहीं कि यार मल्टीप्लाई करने से 98 आया कि नहीं आया, आएगा। आप बस ये देखें कि माइनस प्लस से क्या हो रहा है। 2 7 14, 14 में 7 निकाले 7, ठीक है। तो मैंने 14y और 7y लिख दिया, क्योंकि साइन तो हम सोच के लगाएंगे। हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंट साइन लगाने हैं। जो साइन यहाँ है वो बड़ी वाले के साथ लगाना है और बाकी वाले के साथ माइनस, ठीक है। तो 14y माइनस 7y आ गया हमारे पास, ओके। और 14 में 7 माइनस करें तो आएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y और रिमेनिंग बचा यहाँ y प्लस 14। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, क्योंकि 98 से फैक्टर बने हैं और 7 आया है तो इसका मतलब 7 के टेबल में 98 लाजमी आता होगा। अब ये कब आएगा, खुद सोचें, 14 7 था ना, तो 7 14 याद आ रहा है, था ना 98। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो आएगा, सॉरी डिवाइड, 98 को 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो y प्लस 14। अब आप लोग बोलेंगे भाई यहाँ तो साइन माइनस का है, 14 प्लस का क्यों आया। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू के जो साइन हैं वो बदल जाते हैं, इसलिए ये वाला y जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और ये माइनस का 98 प्लस का मतलब कॉमन ले लिया, ठीक है। अब दोबारा कॉमन, बिल्कुल कॉमन हो रहा है, y प्लस 14 कॉमन हो रहा है, ठीक है। और ये y माइनस 7 यहाँ पर, अगर बुक में आंसर में y माइनस 7 पहले है और y प्लस 14 बाद में है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लेगा। अगर मैं 7 को यहाँ लिखती और 14 को यहाँ लिखती, जो कि हम लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर इस तरह चेंज हो जाता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अभी जल्दी से एक और लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट 4, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इस पे आप देख लीजिएगा, दोबारा लिख दूंगी, इसमें क्या मसला है, ठीक है। चलो मैं लिख लेती हूँ। अब आप ऐसा करें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिख लें, क्योंकि नजर नहीं आ रहा ना उसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 24। अब आप देखिए कैसे आएगा ये, 124 से 24 के बनाते हैं फैक्टर्स, बना लें, ठीक है, ओके ओके ओके। 2 1s are 2 2s are, अब देखते हैं 2 12s are। ऐसा दो नंबर लेने हैं मुझे कि माइनस प्लस कर दो 2 आए, वैसे माइनस करने से ही आएगा, और मल्टीप्लाई का 24, मल्टीप्लाई करने से तो आना ही है ना, आप बेफिक्र है, बस माइनस प्लस को देखें, 12 में से 2 जाएंगे, क्या ये आएगा, नहीं। और फैक्टर बनाए, 2 6 are 12, अब देखें 2 4 और 4 6 में से 4 जाएंगे, आ गया, मेरे ख्याल से काम बन रहा है ना। 2 2 are 4 और 6 में से 4 माइनस की तो 2, डन, बस ठीक है, यहीं पर फैक्टर छोड़ दें। प्लस 6xyz, ठीक है, 2 2 4 माइनस, इसमें माइनस लिखें 4xyz। अब मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस को लिखा, जो साइन यहाँ होता है ना वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है, और जो उसका अपोजिट साइन सिंपल दूसरी वाले के साथ लगाना होगा। अब इनमें कॉमन लें, इनमें कॉमन है एक्स वाई जेड, मिनिमम एक्स वाई जेड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, पावर में थे, दो दो पावर्स थी तो एक एक आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉमन लें, क्योंकि 4 के टर्म 24 आएगा ही आएगा। एक्स वाई जेड ये तो बता चुकी हूँ, माइनस कॉमन तो प्लस, और 4 6 24, फिर ये कॉमन निकल रहा है एक्स वाई जेड प्लस 6 एंड एक्स वाई जेड माइनस 4, ठीक है। पता नहीं मैं हर बार ना बड़ी वाली वैल्यू को सेट ले लेती हूँ, आप लोग कोशिश करेगा कि बड़ी वाली वैल्यू को सेट लें, वैसे इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपके आंसर्स बुक से एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। खैर ये भी बात ठीक है, तरीका सही है, नंबर्स नहीं कटेंगे इसमें। आप लोग क्या करेगा, ऐसा करें कि जहां बड़ा नंबर होना उसी साइड बड़ी वैल्यू ले लिया करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई, उम्मीद है कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आ गया होगा, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से आ चुकी होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन चैनल पर अपलोडेड है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है तो। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।